हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर कन्वर्जन। पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर टू डेसिमल, फिर हम देखेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हमारा बाइनरी नंबर जो होता है वो 0 और 1 होता है, और हमारा डेसिमल नंबर होता है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। हमारा बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेस 2 है। वैसे ही हमारा डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेस 10 है। अब हम वो फॉर्मूला देखते हैं जिसके थ्रू हम ये कन्वर्जन्स करते हैं। वो फॉर्मूला हमारा बनता है ये 1 2 4 8 16 32, फिर आगे 64 भी आता है। ये कंटिन्यू होता है, ये हमारा इंटू 2 करके होता है। 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ऐसे ही हमारा डबल होते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है 2 से। अब देखते हैं कुछ कन्वर्जन, ताकि हम समझ सकें इसे बनाना कैसे है। पहले हमारा क्वेश्चन है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 1। इसके ऊपर हम इस वैल्यू को रखेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है इस फॉर्मूले के वैल्यू को रखेंगे। पहले यहाँ पे हमारा 1 रखाएगा, फिर 2 रखाएगा, फिर 4 रखाएगा, फिर हमारा 8 रखाएगा। अब जहाँ पे 0 है उस वाले वैल्यू को कट कर देंगे। ये 2 हमारा काउंट नहीं होगा, उसे छोड़ के हमें प्लस करना है 8 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हमारा क्या निकल के आया 13। हमारा डेसिमल वैल्यू निकल के आया 13। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 13 बेस 10। ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन 1 0 1 1। इसके ऊपर हम सिमिलरली वैसे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर हमारा 4 रखेंगे, फिर हमारा 8 रखेंगे। यहाँ पे ये वाला वैल्यू कट हो जाएगा, और फिर यहाँ किसे प्लस करेंगे 8 प्लस 2 प्लस 1। ये हमारा क्या निकल के आया 11, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 बेस 10। इसे बनाने का दूसरा तरीका भी होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे हम इसे 2 के पावर की तरह बना सकते हैं। ये वाला हो गया हमारा 2 पे पावर 0, ये हो गया 2 पे पावर 1, ये हो गया 2 पे पावर 2, ये हो गया 2 पे पावर 3। अब इसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 3, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू, अच्छा हमारा 0 था तो 0 इंटू 2 पे पावर 2, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 1, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 0 को। अब हम इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं। 1 2 पे पावर 3 हमारा क्या हो गया 8, फिर 0 हो गया यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2, और यहाँ हमारा 2 पे पावर 0 है तो वो हमारा 1 बन के आता है 1 इंटू 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, और इनको जब प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या बन के आएगा 11। तो हमारा आंसर आ गया 11 बेस 10। देखेंगे इस तरीके से भी यही आंसर आता है, और इस तरीके से भी। हमारा तरीका कोई भी हो सकता है, आंसर सेम ही आएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वैल्यू हमारा बाइनरी, उससे पहले लिख लेते हैं 1 1 1 0 0 1। ऊपर हमारा जो फॉर्मूला में हमें वैल्यू मिला है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अब जहाँ जहाँ 0 है उसे काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1। ये हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है 57। तो हमारा यहाँ डेसिमल वैल्यू क्या आया 57 बेस 10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कोई इशू ना हो, और मैं कमेंट में आपको आंसर्स लिख के दे दूँगी। ये देखिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। अब आते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे। पहला क्वेश्चन हमारा आता है 15। अब इसे भी बनाने का 2 तरीका होता है। पहले तो हम क्या करेंगे कि हम वैल्यूज़ लिख देंगे। जो फॉर्मूला में हमारा वैल्यूज़ था क्या था, 1 था, 2 था, 4 था, 8 था और 16 था। तो यहाँ पे हम 16 को काट देंगे क्योंकि ये 15 से ज़्यादा हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 8 4 2 और 1 को प्लस करके हमारा क्या आता है 15 आता है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा 15 आ रहा है, तो इन सब के नीचे हमें क्या लिखना होगा 1 लिखना होगा, ताकि जब हम इसे को इवैल्यूएट करें तो हमारा आंसर आ जाए 50। एक ये तरीका हो गया कि ऊपर वैल्यू लिख दो, फिर उसके नीचे देखो कि जैसे ये वाला कट हो गया तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ये 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर में, क्योंकि इसका कोई महत्व तो बनता नहीं है। तो हमें सिर्फ ये सारे पोर्शन लिखने होंगे 1 1 1 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है 1 1 1 1 1 बेस 2। ये हमारा बाइनरी वैल्यू आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 ही आपको मिलता है। एक ये तरीका हो गया, ऊपर वैल्यू को रख दीजिए, नीचे जहाँ जहाँ प्लस करके आपका 15 बनना है, जैसे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 हमारा 15 बनता है, उन सब के नीचे 1 लिख दीजिए। और जहाँ
जैसे 16 था, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, तो यहाँ कट गया, तो यहाँ 0 लिखा सकता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू बनती नहीं। आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ जहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे। हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। फिर 7 को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 1, फिर 2 को करेंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ रिमाइंडर भी 1 बचेगा। अब इस 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन तो कुछ बचेगा ही नहीं और रिमाइंडर सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। और अभी हमें नीचे से ऊपर वैल्यू को लिखना है, तो हमारे यहाँ क्या वैल्यू बन के आ रहा है, यहाँ पे हमारा वैल्यू बन के आ रहा है 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी, आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से एग्ज़ाम में बना लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर, विच इज़ हमारा है 125। जब हम 125 के लिए अब लिखते हैं, ऊपर वैल्यूज़ लिख देते हैं, पहले 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, फिर हम 8 रखेंगे, फिर 16 रखेंगे, फिर 32 रखेंगे और फिर इसके आगे भी जा सकते हैं, हम 64 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हम जब देखेंगे तो हमें 64, 32, 16, 8, फिर हमारा क्या है 2, 1, 4, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं हमें देखना पड़ेगा किसको हम प्लस करें कि हमारा 24 आ जाए। तो मुझे लगता है 64 हमें लेना चाहिए, फिर हमें 32 लेना चाहिए, फिर हमें 16 लेना चाहिए, 8 लेना चाहिए। आई थिंक सो कि हमें बिना 2 के भी हमारा ये बन जाएगा। ये 2 को अगर हम काट दें, उसके अलावा ये सब कुछ हम प्लस करेंगे, 64, 32, 16, 8 प्लस 4 प्लस 1, ये हमारा 25 बन के आता है। तो अब जिस वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं उसके नीचे 1 लिखना होगा हमें, तो यहाँ 1 1 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ पे 1, तो हमारा बाइनरी वैल्यू क्या बन के आ जाएगा 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1, फिर 0, फिर 2 और बेस हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे एक और 25 भी बना लेते हैं, तो काफ़ी आसान होगा 25 बनाना। इसमें तो हमें सिंपल से 1 रखना है, 2, 4, 8, 16 तक ही जाना है, 32 लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ 16 को रखते हैं, फिर 8 को रखते हैं और फिर यहाँ ही हमारा बन के आ जाता है 24, कि हमें क्या बन के आ जाएगा 24, हमें सिर्फ 1 की ज़रूरत है, यहाँ से लिया 1, तो ये हमारा क्या बन गया 25। तो हमें वैल्यू कहाँ कहाँ नीचे रखने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ 16 लिखेंगे, दोबारा लिख लेते हैं 8 4 2 1 है, तो हमें 4 और 2 के नीचे वैल्यू 0 लिख देने की ज़रूरत ही नहीं उस वैल्यू की। हमें सिर्फ 16 के नीचे 1 लिखना है, 8 के नीचे और 1 के नीचे, तो हमारा बाइनरी का आंसर बन के आता है 1 1 0 0 1 बेस 2। क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं 16, ये काफ़ी ईजी है। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1 2 4 8 16, हमें 16 यहाँ डायरेक्टली ही मिल गया, तो और कोई लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इन सबको काट देंगे। इसका मतलब इन सब के नीचे हमें 0 लिख देना है, 0 0 0 0, सिर्फ 16 के नीचे 1 लिखना है, हो गया। तो हमारे यहाँ बाइनरी वैल्यू क्या बन के आया 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 और बेस 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऐसे मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दे देती हूँ, ये 72 का बना लीजिएगा, 91 का, 43 का, 33 का, 54 का, 64 का, इन सभी का आप आंसर्स निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं भी आपको कमेंट्स में आंसर लिख के दे दूँगी। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ताकि आपका बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको जो भी मेथड ईजी लगता है, मैंने दोनों के लिए बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के लिए दोनों के लिए 2-2 तरीके बताए हैं। आपको जो भी आसान लगता है आप उससे बनाइएगा, बट आंसर सही निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, तरीका कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।